दोस्तों, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली कभी जंगलों में दौड़ नहीं सकती है और शेर कभी पानी का राजा नहीं बन सकता है। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए, किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, 120 दिन खुशियां ही खुशियां अपार मिलने वाली हैं सभी राशि वाले जातकों को। किसी को थोड़ी कम मिलेंगी, किसी को थोड़ी सी अधिक मिलेंगी। आज बात करेंगे मीन राशि वालों को कितनी खुशियां प्राप्त होने वाली, क्या क्या होने वाला है इनकी लाइफ में, इनके जीवन में क्या क्या होने वाला है। क्योंकि मीन राशि पर शनि की साढ़े सती चल रही है। शनि की साढ़े सती का द्वितीय चरण यानी चंद्रमा पर ही शनि का गोचर चल रहा है। बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, डर बैठा हुआ है मन के अंदर। लोगों ने डरा रखा है कि शनि की साढ़े सती है, बर्बाद हो जाओगे, ये करोगे वो करोगे। गलत बात है। डर नहीं होना चाहिए। कोई पाप कर्म थोड़ी किया है। अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी जो शनि की साढ़े सती है, बहुत ही अच्छे फल देकर जाएगी। यहाँ यहाँ कईयों को शनि की साढ़े शक्ति के जिनके 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल होने वाले हैं, बहुत कुछ मिला भी होगा। बहुत कुछ, रंग से राजा भी बने होंगे। क्योंकि शनि देवता उनके अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं उनके। सीधी सी बात है, कर्म के दाता हैं शनि देवता। हम्म अब घबराना आपने भी नहीं है अगर शनि देवता आपके अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हुए हैं आप। क्यों? चंद्रमा पे शनि का गोचर इतना अच्छा नहीं गिना जाता है। शनि देवता ने कह रखा है, जब भी चंद्रमा के ऊपर मेरा गोचर होगा या चंद्रमा को मैं देखूंगा, चंद्रमा को पीड़ित करूंगा। चंद्रमा क्या है? हमारा मन है। मन को पीड़ित करूंगा, टेंशन दूंगा। टेंशन होती है, बड़ा सोच रहे होंगे, बड़ा विचार रहे होंगे, बड़ी पीड़ित होगी, गहराई में सोचा, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए कई। कि लोगों ने डरा रखा है भी शनि देवता है, खराब है, खराब है। पहले ही सोच में पड़ गए। शनि साढ़े सती तो बाद में आई, पहले ही टेंशन में लग गए। कष्ट तो बाद में शुरू होते हैं, पहले खुद कष्टों को हमको अपने आप ही घेर लेते हैं। फिर काम करने का दिल नहीं कर रहा था आपका, मेहनत करते थे, कोई फल नहीं मिल रहा था। आलस पड़ गए थे आपके शरीर में, भी कोई काम करने का फायदा ही नहीं है। जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी तक बिक गई आपकी। जो सेविंग कर रखी थी, सारी सेविंग आपकी समाप्त हो गई। ये होता रहा आपके साथ। शादी ब्याह जिनकी थी, शादी ब्याह में रुकावट आ रही, बार बार रुकावटें आ रही हैं। रिश्ते खराब हो रहे हैं, आपस में पति पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये काम हुआ, बिजनेस जो चलते चलते बिजनेस ठप होने शुरू हो गए, काम मंदा पड़ना शुरू हो गया, डेली इनकम कम होनी शुरू हो गई आपकी। कर्म एकदम बैक मारना शुरू कर दिया। जॉब थी, वहां दिल नहीं कर रहा था, जॉब छोड़ के आ गए। बिजनेस चल रहा था, चलते चलते बिजनेस को छोड़ दिया, नहीं कुछ नहीं मिलने वाला, बर्खास्त हो गया है। अगर दिल ही तोड़ लेंगे, मन ही बिल्कुल तोड़ लेंगे अपना, तो कुछ नहीं कर सकता आपका कोई भी। फिर आप सफल नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले अपने कठोर बनिए, मजबूत बनिए, तभी आपको सब कुछ मिलने वाला है। शनि देवता कर्मों के दाता हैं। अब साथ मिल गया है गुरु का। गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि है ना, मीन राशि। मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। अब 3 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी 2026 तक गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में भी इनका गोचर प्रारंभ हो चुका है। अब जब गुरु उच्च के होंगे, कर्क राशि में आएंगे, फिर शनि की दृष्टि यहां से पड़ेगी, फिर आपकी राशि पे पड़ेगी। सारा प्रभाव शनि के ऊपर गुरुदेव का, यानी डबल गोचर हो गया। अब क्या होगा, बिल्कुल विस्तार से डिटेल में आपको बताएंगे। उपाय भी अंत में बताएंगे। उपाय के लिए एक बात बताता हूं आपको, एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडी चैनल पर जाएं। विशेष उपाय आपको उपलब्ध होंगे, सटीक उपाय, बिल्कुल आजमाए हुए उपाय। एक बार जाकर देखिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बड़ी प्रसन्नता होगी। सबसे पहले हमने ये देखना कि शनि देवता आपकी जन्म कुंडली के अंदर कैसे हैं। अगर पीड़ित हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से, विद्वान ज्योतिषी से जन्म कुंडली का परीक्षण करवाइए, है ना? आपको पता चलेगा। अगर पीड़ित हैं तो उसका उपाय करेंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। दूसरी, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है ये, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए,
शनि देवता यही गोचर कर रहे हैं आपकी राशि में ही। अब क्या हुआ, गुरु का साथ भी मिल गया शनि देवता को। अब जो आप सोच रहे थे, उल्टा सीधा सोच रहे थे, टेंशन लगी पड़ी थी, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए थे, कुछ पॉजिटिव था ही नहीं, सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव था, बहुत उल्टा सोच रहे थे, यहाँ तक कि सुसाइड करने की नौबत कही कि आज ये सोचने लगे दिमाग में सुसाइड करने से अच्छा तो। अब सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी सबसे पहले, क्योंकि गुरु का साथ, गुरु और चंद्रमा क्या होते हैं, गज केसरी योग बनता है। तो सारा साथ मिल रहा है गुरु का, गुरु चंद्रमा गज केसरी योग बनेगा, जहां बैठते उस चीज को फैलाएंगे, यानी आपके मन को पवित्र कर देंगे एकदम। जो टूट गया था, आपका दिल टूट गया था, काम करने की इच्छा नहीं थी, बिल्कुल कर रहे नहीं पा रहे थे काम, वो काम आप करेंगे, अब उत्साह से करेंगे काम। अब जो सोचेंगे बिल्कुल पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिव बिल्कुल, नेगेटिव थिंकिंग ही समाप्त हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, चेहरे पर रौनक भी आ जाएगी आपकी। यहाँ से दृष्टि जाएगी ना, जब आपके थर्ड हाउस में 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि यहाँ और 10वीं दृष्टि यहाँ। यहाँ दृष्टि जाते ही क्या होगा, मेहनत करेंगे, आलस दूर हो जाएगा आपका। अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। मेहनत तो सभी करते हैं ना, मजदूर भी मेहनत करता है, और हवाई जहाज में घूमने वाला भी मेहनत करता है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेहनत करता है। मेहनत मेहनत में फ़र्क है, किसी को थोड़ा सा मिलता है मेहनत का फल, किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है। अब आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे बहुत कुछ मिलेगा आपको। जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवलिंग का काम, कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं, सोच रहे थे ये काम अब शुरू कर ले, अगर चल रहा है काम आपका तो काम बढ़ जाएगा आपका। यहाँ डबल गोचर यहाँ गया, शादी का घर है, विवाह शादी का, पति पत्नी का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, बहुत रिश्ते देखिए, उम्र बढ़ती जा रही है, अड़ोस पड़ोस के भी कहने लगे कि बच्चों की शादी कब करोगे, यार दोस्त भी आपको ताने देना शुरू कर दिया आपने। अब शादी के योग यहाँ बन रहे हैं 120 दिन। डबल गोचर एक प्रकार का आ रहा है आपके 7th हाउस में, ये शादी के बिल्कुल लिख लीजिए, अगर जिनकी शादी के योग हैं, जन्म कुंडली इनको प्रॉमिस कर रही है, यहाँ शादी होना निश्चित है, या रिश्ता पक्का होना निश्चित है। पति पत्नी में जो अनबन हो गई थी, जो दूरी हो गई थी, डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी, इतनी दूरी बन गई थी, क्योंकि आपकी वाणी ही खराब हो गई थी ना। अब वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, संबंध सुधर जाएंगे, गिफ्ट देंगे एक दूसरे को, सरप्राइज गिफ्ट देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, घर का माहौल सुधार देंगे, घर में धार्मिक मांगलिक कार्य होंगे। जो डेली इनकम है, बिजनेस बहुत जबरदस्त चलेगा, डेली इनकम बहुत बढ़ने वाली है आपकी। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये तो है। शनि देवता मेहनत करवाते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरुदेव भी आशीर्वाद दे रहे हैं, शनि देवता भी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेहनत कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा, करके देखिए मेहनत, बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर पार्टनरशिप डीड भी करना चाहते हैं ना, पार्टनरशिप डीड भी कर सकते हैं। यहाँ कर्म का स्थान है, कर्मदाता खुद शनि देवता है, और गुरु की राशि में ही दृष्टि आ रही है, और प्रभाव गुरु का। अब जो भी काम करेंगे आपका काम सफल होगा। बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, ज्ञान के कारक गुरु हैं, ज्ञान प्राप्ति के बड़े बड़े लोगों से मीटिंग्स करेंगे, उनसे नॉलेज ग्रहण करेंगे, कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, ये अब यहाँ कर्म आगे बढ़ेगा। अब जो भी करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं, ध्यान देना। गुरु कहाँ के स्वामी हैं आपके, 11th हाउस और 12th हाउस में। कमाई तो आपकी बढ़ेगी, नेचुरली बात है, नए नए साधन बने कमाई के, इच्छाएं भी सारी पूर्ण होंगी, जो भी डिजायर थी आपकी, सारी डिजायर्स यहाँ पूरी होने वाली है। जो विदेश में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, उनका भी रास्ता खुल गया है, या यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके काम बनेंगे। या जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम्स आपकी समाप्त हो जाएंगी, अपने आप ही सब काम आपके हो जाएंगे, यानी खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। कोई कष्ट दुखों का कोई नाम ही नहीं है, बिल्कुल सारी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। बस यही जन्म कुंडली दिखा लीजिए अपनी, उसमें शनि देवता कैसे हैं। शनि देवता अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलेगा, शनि देवता खराब हैं तो उसका उपाय करेंगे तब भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु, गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम साह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करें। तुलसी की माला से करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। प्रातःकाल करें,
आनंद आएगा आपको, सब कुछ प्राप्त होगा आपको। ब्राह्मणों की सेवा करें, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, अपने गुरुओं की सेवा करें, कल्याण होगा आपका। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। शनि की साढ़े सती चल रही है, घबराना नहीं, साढ़े सती से बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ सिखा के जाएंगे शनि देवता। मजदूरों की सेवा करें, असहायों की मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।